Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of marketing management. So इससे previous lectures में हम लोगों ने पूरे marketing management के syllabus को cover up किया है. Not even from point of view of commerce but also from commerce के point of view से as well as management also. वो लोग भी इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं द कॉमन यूनिट्स. नाउ इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमने क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है, जितने भी टॉपिक्स को क्लियर किया है, उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और अगर 1 to 2 मिसलेनियस कोई टॉपिक रह गया है तो उसको भी इस सीरीज के थ्रू कंप्लीट करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सीक्वेंस द स्टेप्स इन सीआरएम प्रोसेस. तो आपके पास पहले इनिशिएटिव आपको लेना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करना एंड देन फिर मैं उसको सॉल्व कराऊंगी. आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से कंप्लीट करो इसको. And what you have to do is you have to mention the question number as well as the answer option. क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन है. इस तरीके से आपको जस्टिफाई करना है. सो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ भी लिया होगा और इवन आंसर भी कर दिया होगा कि किस तरीके से सीक्वेंस को अरेंज करोगे आप. दैट इज CRM. तो CRM की जो प्रोसेस होती है इसमें सबसे पहले जो काम होता है वो डेटा को CRM इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इसके अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को बेस्ट पॉसिबल आउटकम के साथ वेल मैनर्ड में क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं. कस्टमर की नीड सेटिस्फेक्शन को समझते हैं एंड देन उस पे प्रोडक्ट पे काम करते हैं. तो सबसे पहले क्या काम करोगे आप, कलेक्ट करोगे कस्टमर के डेटा को. कस्टमर के डेटा को कलेक्ट करोगे और क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डेटा होगा, डेटा जो है वो रॉ फॉर्मेट में होगा, तो उस रॉ फॉर्मेट को आप एनालाइज करोगे. ठीक है, उस डेटा को आप एनालाइज करोगे और एनालाइज करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू द डेटा, एनालाइज द डेटा. अब डेटा मेरे पास आ चुका है, अब ये वाले डेटा के बाद मैं इस पे टारगेट करूंगी कि ये वाले ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है. आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर. देन उसके बाद ये वाला स्टेप नहीं आएगा, इम्प्लीमेंटिंग इज द लास्ट स्टेप. अगर आप लोग लास्ट स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते तो भी इसको एलिमिनेट करके कर सकते थे. ठीक है, कहीं पे डेवलपिंग CRM प्रोग्राम आपका लास्ट में नहीं आएगा. तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज आप कस्टमर की डेटा को कलेक्ट करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, फिर टारगेट ऑडियंस को ढूंढोगे एंड देन टारगेट करने के बाद आप CRM प्रोग्राम को वहां पे जस्टिफाई करोगे एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम. आप अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करोगे और फिर उस पे फॉलो अप लोगे, फीडबैक लोगे कि जो भी आप प्रोग्राम, जो भी आप फैसिलिटी कस्टमर को दे रहे हो दैट विल बी फुलफिल द रिक्वायरमेंट और नॉट. सो अब इसी प्रोसेस को, क्योंकि मैं आपको आंसर जस्टिफाई कर चुकी हूं, तो हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ भी लेते हैं क्योंकि ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट में टॉपिक कवर नहीं हुआ. दैट इज व्हाई व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट वेरी वाइजली. नाउ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे इंटरेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है विद एग्जिस्टिंग एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर. मतलब जो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं या आपके कस्टमर बनने वाले हैं उनके साथ क्या किया जाता है, एक इंटरकनेक्शन बनाया जाता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है. इट इज वन ऑफ मैनी डिफरेंट अप्रोचेस दैट अलाउ कंपनी. ये बहुत सारी कंपनी के और अप्रोचेस की तरह ही एक अप्रोच है एंड एनालाइज इट ओन डायरेक्शन विद इट्स
पास्ट, करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। इट यूजेस डेटा, ये डेटा को इस्तेमाल करता है अबाउट कंज्यूमर हिस्ट्री विद द कंपनी टू इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप। यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को एनालाइज किया। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं हम, सो दैट कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस इंप्रूव करे विद कस्टमर्स। स्पेसिफिकली फोकसिंग, किस पे फोकस रहता है कि कस्टमर को, जो ऑलरेडी कस्टमर है उनको रिटेन करके रखना और न्यू एंड पोटेंशियल कस्टमर को लेके आना। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके जो लॉयल कस्टमर है, जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स बन चुके हैं एक्चुअल, आप उनको रिटेन नहीं करोगे तो वो कॉम्पिटिटर के पास पहुंच जाएंगे इन दैट केस। ठीक है, तो उनको क्या करना है, आपको उनको भी कंटिन्यू करना है और न्यू कस्टमर्स को भी ज्वाइन अप करना है, अल्टीमेटली ड्राइविंग सेल्स ग्रोथ। नाउ सीआरएम प्रोसेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, स्ट्रेटजीज आती है दैट कंपनी यूज टू मैनेज देयर इंटरेक्शन विद। अभी हमने पढ़ा कि करंट और पोटेंशियल कस्टमर को सक्सेसफुली जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, तब हम ये समझते हैं कि कस्टमर को एनालाइज कैसे करना है। इन टर्न यू कैन इम्प्रूव योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड डिमांड, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को हम समझ चुके हैं, कस्टमर की नीड को समझ चुके हैं, तो अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट लानी है कोई प्रोडक्ट में या सर्विस में, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हम कर सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू। नाउ द स्टेप्स इन सीआरएम प्रोसेस, सबसे हमने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ कस्टमर डेटा। सीआरएम जो है वो सिस्टम है जो अलाउ करता है कंपनी को वो अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करे और अगर कुछ इंप्रूवमेंट लानी है तो वो भी कर सके। एनालाइजिंग कस्टमर डेटा, कस्टमर के डेटा को एनालाइज करना। सीआरएम एनालिटिकल कंपैरिजन ऑल प्रोग्रामिंग दैट एनालाइज डेटा अबाउट कंज्यूमर्स एंड प्रेजेंट इट टू हेल्प फैसिलिटेट एंड स्ट्रीमलाइंस बिजनेस, बेटर बिजनेस। क्योंकि एनालाइज कस्टमर डेटा का मतलब है अपने अकॉर्डिंग डेटा को छांटना। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा, एम्प्लॉय डेटा माइनिंग भी बोल सकते हो आप। देन आप अपने टारगेट कस्टमर को जस्टिफाई करोगे, एनालाइज करने के बाद कस्टमर को स्टेप में नेक्स्ट आता है अपने टारगेट कस्टमर को ढूंढना। आइडेंटिफाई करने के बाद आप डेवलप करोगे सीआरएम प्रोसेस को, जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स, टूल्स, टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज करोगे पर्टेनिंग के लिए एंड एक्वायर्ड कस्टमर्स। द सॉफ्टवेयर गैदर कस्टमर डेटा फ्रॉम मल्टीपल चैनल्स। इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंटेशन इज जो आपने नया जो भी इम्प्रूवमेंट लगाया है उसको लोगों तक पहुंचाना, इम्प्लीमेंट करना, अपनी इम्प्रूवमेंट को लोगों तक बताना। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल फॉर यू। अब आप इसको स्टडी करो और देखो क्या क्या कंफ्यूजन और कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। 30 seconds इज ऑल फॉर यू। सो 30 सेकेंड से पहले आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज स्वच्छ भारत अभियान किसका एग्जाम्पल है? सस्टेनेबल मार्केटिंग का, सोशल मार्केटिंग का, सर्विस मार्केटिंग का और रिलेशनशिप मार्केटिंग का। इन सब मार्केटिंग को डिस्कस कर चुके हो, बट सस्टेनेबल मार्केटिंग का मतलब है इस तरीके से मार्केट की आइडेंटिफिकेशन करना जो इन फ्यूचर भी मार्केटिंग में डेवलपमेंट लेके आती रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज मार्केटिंग कर ली तो आप भूल गए, आज मार्केटिंग कर ली तो उनको कंटिन्यू करना है इन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, फ्यूचर के अंदर भी उससे रिलेटेड एडवांटेज आपको हासिल हो। सोशल मार्केटिंग इज फॉर सोशल गुड्स, जिसमें गवर्नमेंट वगैरह अपना इनिशिएटिव लेती है, ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको डिस्कस किया था। नाउ सर्विस मार्केटिंग इज टिपिकली बेस्ड ऑन सर्विसेज, टेंजिबल थिंग। एंड द रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसमें हमने सीआरएम वाली एक्टिविटी को जस्टिफाई किया। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वच्छ भारत मिशन किसका इनिशिएटिव होगा? सोशल मार्केटिंग का। रीजन इज
रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो स्वच्छ भारत मिशन है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और ये लोगों की भलाई के लिए है, सोशल अवेयरनेस के लिए है। और हमने सोशल मार्केटिंग में पढ़ा भी था कि ये किस टाइप का सोशल मार्केटिंग में इन्फ्लुएंस रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्वच्छ भारत मिशन और क्लीन इंडिया मिशन कंट्री वाइड इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है 2014 में, ताकि ओपन डेफिकेशन और इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। मेन एम था इस प्रोजेक्ट का सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर ऑल, ताकि हर रूरल फैमिली में एक टॉयलेट हो 2019 के, मतलब विद अ टॉयलेट बाय 2019। नाउ सोशल मार्केटिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज का बहुत सारी टेक्निक्स में, ताकि हम स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है। फिलिप कॉटलर ने क्या दिया है? सोशल मार्केटिंग सीक्स टू इन्फ्लुएंस सोशल बिहेवियर। सोशल मार्केटिंग सोशल बिहेवियर के बात पे करता है काम, नॉट टू बेनिफिट द मार्केटर, मार्केटर के बेनिफिट के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं करता, बट टू बेनिफिट द टारगेट ऑडियंस को बेनिफिट होना चाहिए। ये जो टेक्निक है ये एक्सटेंसिवली यूज होता है इंटरनेशनल हेल्थ और सैनिटेशन प्रोग्राम में, और मेन जो ऑब्जेक्टिव है सोशल मार्केटिंग का ये है कि लोगों में अवेयरनेस वेलबींग पहुंचाई जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग किसके लिए होती है? प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल हैं या इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम फ्यूचर को बचाने की बात करेंगे, वो टाइप के प्रोडक्ट्स, वो टाइप की मार्केटिंग सस्टेनेबल मार्केटिंग में आती है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज ग्रीन मार्केटिंग भी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये फोकस करता है ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू फॉर करंट एंड फ्यूचर क्लाइंट। एक तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मीन्स गुडविल ओरिएंटेशन की, और यहाँ पे करंट और फ्यूचर क्लाइंट्स को प्रिजर्व करना है। जो आज के डेट में क्लाइंट्स हैं, कस्टमर है, और जो फ्यूचर में होने वाले हैं, मार्केटिंग इस बेसिस पे की जाए ताकि फ्यूचर और जो करंट है दोनों क्लाइंट्स को प्रिजर्व किया जा सके। इफ समवन हैज अ स्पेंट लिटिल बिट मोर अमाउंट ऑन अ प्रोडक्ट, थोड़ा सा ज्यादा आप स्पेंड कर रहे हो तो वो किसके लिए जा रहा है? इन्वायरमेंट वगैरह के लिए जा रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज लोकली सोर्स्ड और 100%। कभी कभी आप 100% रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि कुछ परसेंट ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के लिए जाता है या कुछ परसेंट और दूसरे इनिशिएटिव्स के लिए जाता है, जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा है। दे हैव एक्सपीरियंस सस्टेनेबल मार्केटिंग। कहीं ना कहीं सस्टेनेबल मार्केटिंग सोशल मार्केटिंग काफी हद तक एक जैसा होता है, लेकिन सस्टेनेबल मार्केटिंग फ्यूचर के बेसिस पे ज्यादा होता है, फ्यूचर ओरिएंटेशन वहां ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्विस मार्केटिंग। किसके ऊपर काम करता है? इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस सेट्स ऑफ टेक्निक और स्ट्रेटेजीज टू द कंज्यूमर नीड फॉर एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइन करती है सर्विसेज मार्केटिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ग्रुप के बेसिस पे काम करता है, एंड अ सेट ऑफ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। कस्टमर को क्या दिया जाएगा? वैल्यूज दी जाएगी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स के वे में, और रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए भी काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट मार्केटिंग। अभी डिस्कस करते हुए आए हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी है जो डिजाइन करती है कस्टमर की लॉयलिटी, इंटरेक्शन, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट पे, डिजाइन टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। कस्टमर के साथ अच्छा खासा कनेक्शन मेंटेन करना है, उनकी नीड्स का ध्यान रखना है, ओपन कम्युनिकेशन करनी है। मेन पॉइंट्स को उठा लो। It refers to the activities undertaken by the organization to maintain loyalty, profitability। देखो सारी ही जितनी भी अभी तक मार्केटिंग पढ़ी है सारी ही कहीं ना कहीं किसके पर्सपेक्टिव से काम कर रही है? ये काम कर रही है आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के ऊपर, गोल्स के ऊपर, और आपके गुडविल ओरिएंटेशन के ऊपर। कोई पब्लिक अवेयरनेस के बेसिस पे कर रहा है, कोई बेनिफिट के बेसिस पे कर रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से पढ़ो और इसको बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए।
तो होपफुली आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा. एडवर्टाइजिंग मेथड इन विच अ कमर्शियल इज ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली, बार बार टाइप की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है जो अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई जाती है रिपीटेडली सेवरल रेडियो स्टेशंस पे, टेलीविजन चैनल पे. उसको क्या कहा जाता है? उसको रोड ब्लॉक कहा जाता है. कॉम्पिटिटर्स की जगह ही नहीं मिल पाए कि कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट को शो अप कर पाए जब तक वो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाएगा ही नहीं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ऑडियंस से. एंड दैट्स इज द वीकनेस, वो वीकनेस वाला पॉइंट हो जाएगा और वही हमें हिट करना है. तो ये वाला जो टाइप होता है ये रोड ब्लॉक के अंदर आता है. चलो इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि ये कह क्या रहा है. देखो यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया ना. रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी होती है और अ मेथड इन विच जहाँ पे कमर्शियल इज ब्रॉडकास्ट, बार बार कमर्शियल ब्रॉडकास्ट किया जाता है साइमल्टेनियसली बहुत अलग अलग रेलवे रेडियो स्टेशन पे, टेलीविजन चैनल्स पे, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाए कॉम्पिटिटर्स के लिए टू ब्रॉडकास्ट दियर एडवर्टाइजिंग. ठीक है. फिर रोड ब्लॉक एडवर्टाइजिंग वेयर ऑल प्लेसमेंट ऑन साइट्स आर रोड ब्लॉक्ड विद द सेम क्रिएटिव फॉर द एडवर्टाइजर. जो रोड ब्लॉक होता है एडवर्टाइजिंग अलाउ करती है एडवर्टाइजर को टू ओन 100% वॉइस, 100% अपनी बात रखना फॉर अ गिवन पीरियड, यूजुअली एक दिन के लिए. कुड बी द फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा हो सकता है कि एक दिन के लिए कोई आपको एडवर्टाइजिंग शो करनी है या फर्स्ट पेज आपको इंप्रेशन का शो करना है. व्हेन दिस इज रन अक्रॉस मल्टीपल साइट्स, जब अलग अलग साइट्स पे ये दिखाई जाती है बार बार, तो रोड ब्लॉक एडवर्टाइजिंग एक वाइड रीच प्रोवाइड करती है जो लोगों को कन्विंस करती है कि आप उन प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करके उस प्रोडक्ट को देखो. इन अदर वर्ड्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन कुड रन एक्सक्लूसिवली भी रन किया जा सकता है across all the advertising units on a page, reinforcing the advertising message, ideal for a brand or product launch. When the aim is to, जहाँ पे जो मेन मकसद होता है वो किसके बारे में होता है? अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड के बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना. Now the next question number 4 is for you. The easy one. इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है. हो गया होगा ये क्वेश्चन. बहुत ही इजी तरीके से स्टेज पूछी है पीएलसी की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, आपसे स्टेजेस पूछी है. तो आपको पता है इंट्रोडक्शन इज द फेज, ग्रोथ इज द फेज, बट एसेसिबल इज नॉट द फेज, एटीट्यूड इज नॉट द फेज. सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज जहाँ पे पीक पॉइंट आता है एंड द वन इज फिफ्थ वाला पॉइंट डिक्लाइन. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग करो और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ आप लोग. क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज सेलिंग इम्पॉर्टेंट नॉट मेरेली फॉर इंक्रीज द प्रॉफिट. सेलिंग जरूरी है इसलिए नहीं कि ये सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाता है बिजनेसमैन, लेकिन ये गुड्स और सर्विस को लोगों तक भी पहुंचाता है. सेलिंग का मतलब है गुड्स और सर्विस को लोगों तक पहुंचाने वाला काम.
नाउ इट इज द प्रोसेस। नेक्स्ट इसके अंदर अगर ये रीजन असर्शन तो करेक्ट है, ये तो पता लग गया। सेलिंग का मतलब सेलिंग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने से नहीं है, जबकि सेलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इज द प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे गुड्स और सर्विसेज को फाइनली जो कि कंज्यूमर से जिनको इनकी नीड है एंड द फर्म परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट्स प्रोडक्ट अमंग कंज्यूमर। तो ये क्या कह रहा है, ये दोनों के बीच में एक लिंक बिठा के रखती है। कंज्यूमर जिनको फाइनल आउटपुट चाहिए और प्रोड्यूसर जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक लिंक बिठा के रखती है। तो बिल्कुल ये बात सही है, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो सही है, क्योंकि सेलिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट से नहीं होता, ये गुड्स और सर्विस को लोगों तक पहुंचाने का भी काम करती है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां गुड्स और सर्विस फाइनली किसके पास पहुंच रहे हैं, कंज्यूमर के पास जिनको इनकी जरूरत है, और फर्म अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है जहां पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों को। अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाला काम करते हैं बिकॉज से। तो ये तो आपको पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट, बिकॉज बिकॉज क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि गुड्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रही है और डिस्ट्रीब्यूट का काम कर रही है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कैसे करेगी, जहां पे लोगों को वो अवेलेबल कराएगी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये गुड्स और सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने का काम डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी सिस्टम कर सकता है। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड का रीजन है। तो आप जस्टिफाई कर सकते हो इसको इजीली। नाउ द नेक्स्ट वन, इसका आंसर हो गया ये वाला। इसके बाद वाला क्वेश्चन, मार्केट कंट्रोल जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी को कंसीडर किया जाता है, बताओ जल्दी से। ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन हो गया आप सबका ये वाला क्वेश्चन इजी है। मार्केट कंट्रोल प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, तो फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जहां पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को हम बनाते हैं, और परफॉर्मेंस अप्रेजल और करेक्टिंग डेविएशंस। तो देखो एनी हाउ ये तीनों ही कंट्रोलेबल सिचुएशन है, क्योंकि ये तीनों ही कौन से फंक्शन में आता है, इंटरनल एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। परफॉर्मेंस को मेजर करना, बनाना, और परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, और डेविएशन अपनी गलतियों को सुधारना। तो ये जो तीनों काम होते हैं ये इंटरनल वाले फंक्शन में आते हैं। दैट इज वाई इंटरनल की वजह से वी एनी हाउ कैन कंट्रोल दीज टाइप ऑफ सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही सिचुएशन को एनी हाउ वी कैन मैनेज और कंट्रोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी सेकंड्स का क्वेश्चन है। डन। नाउ द मार्केटिंग प्लान प्रोवाइड्स बोथ। मार्केटिंग प्लान दो काम प्रोवाइड करता है, विजन एंड कॉस्ट, विजन एंड डायरेक्शन, विजन एंड कंट्रोल, विजन एंड द पोस्ट। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। विजन एंड द कॉस्ट, कॉस्ट कैसे प्रोवाइड करेगा, बजट के बारे में बताता है, लेकिन कॉस्ट के बारे में थोड़ी बताता है ना। कॉस्ट के बारे में तो प्रोडक्ट के प्लान से पता चलता है। चलो विजन एंड द डायरेक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट वाली स्टेटमेंट है। विजन एंड कंट्रोल, कंट्रोल वो वाला फैक्टर में आएगा इंटरनल वाली एक्टिविटी में, और पोस्ट के बारे में कहाँ पे बात करता है, विजन। तो विजन तो इंपॉर्टेंट है, विजन भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। क्यों, क्योंकि ये प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। प्लान इज द लेआउट, लेआउट है ना जो आपको बताएगा कि इसमें ये वाली एक्टिविटी होती है, इसमें इस तरीके से होता है, हम पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार करके रखते हैं। तो ये वाला आ जाएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला आपका कंसीडर हो गया है। नाउ दैट्स ऑल। इसके अंदर हम लोगों ने इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, एक तो सीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया, उसके अलावा सीआरएम कॉस्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अलावा हमने एक और पॉइंट को कवर किया, देखो जो कि ऑब्जेक्टिव में हमने जस्टिफाई किया था। रोड ब्लॉकिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया।
और डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग, जिसमें हम लोग ऑलरेडी सोशल मार्केटिंग से वेल अवेयर थे, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जानते थे, फिर भी इन सब की रिवीजन की और ग्रीन मार्केटिंग जैसे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक और पार्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेके आएंगे, सो दैट कि आपको पता चले कि वो कहीं से लिंक कैसे है। ये PYQ और MCQ का मिक्सचर है, और इसमें कौन से ईयर के ये PYQ है इट डजेंट मैटर, व्हाट द मैटर इज कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और क्वेश्चन से आप कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हो। ओके, सो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। कोई भी आप लोगों को डाउट हो पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आपको रिवर्ट इसका टाइमली मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।